जयकारा लगाएंगे। बोलो रूप से महाराज की, बोलो चार भुजा नाथ की, बोलो गाता श्याम की, बोलो सरस्वती माता की, बोलो बंजारा समाज की। सरस्वती को कर नमन प्रथम, सरस्वती को कर नमन प्रथम, रूप सिंह का वंदन करता हूँ। अरे हो मनोकामना पूरी सबकी, ये प्रार्थना मन ही मन करता हूँ। भाव विभोर हो हृदय से मैं तुमको शत नमन करता हूँ। और ये रूप महोत्सव में पधारे हर जनमानस का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रांगण में असीम सौंदर्य और पावनता और बलिदानों की प्रतीक ये महानगरी चित्तौड़गढ़, जिसमें मेरी बंजारा समाज के निर्बल, निर्बोध और अज्ञानी बंजारा समाज के महापुरुषों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जब तक आप योग्य नहीं बनोगे तब तक आप पर अयोग्य लोग शासन करते रहेंगे। आपका यह कार्यक्रम करना व्यर्थ चले जाएगा जब तक आपके उद्देश्य की पूर्ति यहाँ नहीं होगी। हम ऐसे कार्यक्रम क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है जो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, वोगल क्षेत्र से, किरार क्षेत्र से लोग यहाँ रूप महोत्सव मनाने के लिए आ जाते हैं और हम लोगों के हाथ के कठपुतलियां बनकर रह जाते हैं? क्यों रह जाते हैं? अयोग्य हम अपने आप को पहले से मान लेते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, और उस वट वृक्ष को भूल जाते हैं जिसके सानिध्य में, जिसके रहमो करम में और जिसके छांव में बंजारा समाज का वट वृक्ष बढ़ सकता है, पल बढ़ सकता है। नहीं तो ऐसे कार्यक्रम करने से कोई फायदा नहीं होगा। आज जिन युवाओं ने, जिन माताओं ने 2 दिनों से अपनी प्रतिभा इस मंच पर लाके प्रदर्शित की है, उन युवाओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, ये वो युवा हैं जो मोबाइल भले चलाते हो, टीवी भले देखते हो, अपना समय जरूर खराब करते हो और उनके माँ बाप उन्हें पागल दीवाना कह देते हैं। पागल है, दीवाना है। मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा, ये लड़के जो आपको पागल दीवाना लगते हैं, ये वो लड़के हैं जो इतिहास को मजबून देते हैं। और जब जब सरहदें प्यार से, खून से प्यासी होती है, तो यही लड़के हैं जो सरहद पर अपना खून देने जाते हैं। यही वो लड़के हैं जो सरहद पर अपना खून देने जाते हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों ने, क्या काम नहीं है हमारे को? हमारा काम, हमारा धाम, हमारा अमूल्य समय जो जीवन में हमें कभी लौट कर वापस नहीं मिलेगा, वो समय हमने इसलिए न्यौछावर कर दिया कि आज भगवान रूप सिंह महाराज के चरणों में, इनके सानिध्य में हमें एक जाजम पर बैठने की प्रेरणा मिलेगी। एक जाजम पर बैठकर हम अपने सपनों को साकार करेंगे और वो 500 साल पहले जो इतिहास बना के चले गए भगवान रूप सिंह महाराज, उसके चरण कमलों में आज बैठने का फिर गौरव प्राप्त करेगी ये चंदेरिया की माटी। लेकिन क्या हम उनके आदर्शों पे चल रहे हैं? क्या नहीं चल रहे हैं? आज समाज, बंजारा समाज को मैं जागृत करने आया हूं। मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, मेरी बात से आप नागवार गुजर सकती है, मेरी बात से आप सरोकार नहीं रखते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति यहाँ जाग जाएगा तो मेरे रूप सिंह महाराज का सपना साकार हो जाएगा, तो मेरे रूप सिंह महाराज का सपना साकार हो जाएगा। क्यों हम राजनीति की मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं? क्यों हमारा शोषण हो जाता है? क्योंकि निर्बल हम पहले से ही अपने आप को मान लेते हैं। सत्ता में आओ, सत्ता में जब तक नहीं आओगे तो हॉस्टल की लड़ाई क्या, अपने प्रधानमंत्री आवास योजना की लड़ाई लड़ते रह जाओगे और मारे जाओगे। क्या आ गया समय कि तुम भी शस्त्र उठाओ, रूप सिंह सा रूप धारण करके अब रौद्र रूप दिखाओ और मेरी समाज में फैली कुरीतियों को मिटाओ। और नहीं मिटा सकते तो तुम खुद भी मिट्टी में मिल जाओ, तुम खुद भी मिट्टी में मिल जाओ। इसलिए समाज के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा। ऐसे सेमिनार अटेंड करने के कोई यदि आपके उद्देश्य नहीं है, बंजारा समाज आप पे जागृत नहीं होगी, तो अयोग्य लोग आप पर शासन करेंगे और मूर्ख बना के झुंझुना पकड़ा के चले जाएंगे। कड़वी लग रही है मेरी बात, सुनना पड़ेगी आपको। सत्ता में आप आओ, सत्ता में आप जब आओगे जब आप अपनी एकता स्थापित कर पाओगे कि डमक डमक ढोल बाजे, दे दे ताल नगारा की, इनका रूप सिंह नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की, और संगठित हमारी समाज होती तो आज सत्ता होती बंजारा की। संगठित हमारी समाज होती तो आज सत्ता होती बंजारा की।
क्यों चले जाते हैं और हमारा जो शोषण होता है क्यों होता है। 1857 का इतिहास जब उठा के देखोगे तो आपका गौरवशाली इतिहास मिलेगा आपको। वो इतिहास इसलिए जला दिया गया कि बंजारा समाज महाराणा प्रताप के साथ में और जो वीर सेनानी थे उनके साथ में अंग्रेजों से लोहा लेकर अपनी परिपाटी को खो चुकी है। और आज भी अपनी परिपाटी, अपने हॉस्टल की, अपने आवास की, अपनी शिक्षा की लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे मारी जाएगी और उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो केवल झुंझुना मिलेगा और उस झुंझुने को बजाते रहो। आगामी नगर निकाय चुनाव है, उस चुनाव के अंदर आपके एक गांव में बंजारा समाज की चाहे पॉपुलेशन कितनी भी हो उसमें आपका कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। जिला पंचायत में आपका कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। समय की गरिमा है, मैं समझ रहा हूँ। 2 लाइन कह के मैं विश्राम बैठ जाऊँ भैया। बंजारा समाज की जो दुर्दशा है उसमें बंजारा समाज का योगदान है। कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो लकड़ियां नहीं कटती। क्या किसी पेड़ के कटने का आज यूं किस्सा नहीं होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। यूं तो लोहे को काटने में लोहे का साथ होता है, किसी अपने को बर्बाद करने में अपनों का हाथ होता है, किसी अपने को बर्बाद करने में अपनों का हाथ होता है। मंच की बहुत गरिमा है, समय कम है, इसलिए एक बार रूप सिंह के वंशज हो तो जोरदार जयकारा लगा देना। बोलो रूप सिंह महाराज की आचार्य भुजंगनाथ की, बोलो बंजारा समाज की। धन्यवाद।